भाई 34 करोड़ की ओपनिंग लगी है। जी हाँ, वो लगी है, शुक्रिया, इतनी पॉपुलेशन धन्यवाद। साउथ अफ्रीका की नहीं है जितनी ओपनिंग आपकी फिल्म को लगी है भाई। हमेशा ऐसा ही होता है कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। सलमान भाई कहीं नहीं जाते भाई, जब अमेरिका कनाडा घूमना होता है तो आप जाते हैं कि वो इधर आते हैं चल के? सलमान भाई, हम लोग आपको टीवी पर देखते हैं, सिनेमा में देखते हैं, लेकिन आपने कभी अपने आप को टीवी पर देखा है? हम आपको दिखाएं कि जब आप सुबह उठते हो तो आप कैसे दिखते हो। चलिए ये देखिए। अब ये फिल्म क्या हिट हो जाती है, क्या क्या करने लगता हूँ मैं। चलो एक बार स्क्रिप्ट पढ़ लिया जाए। खान है मेरा नाम, खान, चप्पल उठा के मारूंगी। अरे ये तो अर्शी की स्क्रिप्ट है। हाँ ये मेरी वाली। वेलकम टू बिग बॉस वीकेंड का वार। अरे वैसे मेरी तो 2 ही लाइनें होती हैं, बाकी तो इनकी शक्ल देख के मैं भड़ास निकाल रहा होता हूँ। अरे ये कैसी दीवार है, यहाँ तो सीमेंट भी नहीं लगाया। खैर इनकी क्या गलती है, सारे पैसे मुझे दे देंगे तो सीमेंट का पैसा कहाँ से बचेगा। ने शादी क्यों नहीं की? ये मत बोलना लड़की नहीं मिली, वो बलराज का प्रॉब्लम है, आपका नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत अच्छी लड़की मिली थी, मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाह रहा था। मेरे को लगा आप रोमांटिक नहीं, इसलिए नहीं किया आपने। रोमांटिक तो हूँ। हाँ, क्योंकि बाहर लोग बातें करते कहते सलमान भाई को कभी पूछो कि वैलेंटाइन डे पे क्या कर रहे हो, तो सलमान भाई पूछते हैं कौन सा दिन है, कहते ट्यूसडे, मैं लेग्स कर रहा हूँ। फ्रेंडशिप डे पे क्या कर रहे हो, कहते कौन सा दिन है, वेडनेसडे, अच्छा मैं चेस्ट कर रहा हूँ। जिम में। हाँ, लेकिन लेग्स करता हूँ, चेस्ट करता हूँ, लेकिन खुद के करता हूँ। मतलब मेरे को तो बाहर एक आदमी बोला था, कहता सलमान भाई को अगर कोई हीरोइन ये भी बोले ना कि सलमान प्लीज मुझे उठा लो, तो सलमान भाई उठाते भी ऐसे हैं। ये बहुत अच्छा सही था। बात है, अच्छा ही है। सलमान, आपको तो पता ही ना, हाल ही में मैं भी हीरोइन बनी थी। उठा के दिखा दो ना प्लीज। नहीं, आपको तो सिर्फ ऊपर वाला उठाया सकता है। अरे ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मैं तो फिर भी फुलझड़ी हूँ। सलमान भाई ये सारे फेस्टिवल तो हम लोग को पता है एक साथ मनाती है सारी फैमिली ना। जी। करवा चौथ पे आप क्या करते हो भाई? हंसता हूँ मैं और रोता हूँ मैं। वो जो है ना कि वो क्या है, वो लड्डू खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। आई एम बेटर ऑफ विदाउट नॉट खाइंग। नॉट ईटिंग द लड्डू। तो कभी मतलब करवा चौथ पे ऐसा हुआ कि सुहेल भाई ने आपको आवाज लगाई होगी, सलमान भाई ऊपर आते छत पे छन्नी लेके आना यार? बट हमारे मनाया जाता है सीरियसली। सच्ची आप छन्नी लेकर जाते हो क्या वैसे? नहीं, मैं नहीं, लेकिन क्योंकि मेरे अलावा घर में सबकी शादी हो चुकी है और सब उस दिन पर मनाते हैं और कोई नहीं खाता। और इस सूरत में आप उनको चढ़ा के उनके सामने खाना खाते हो, या आप भी ऐसे व्रत रखते हो कि नहीं, सॉलिड है? सूरत में नहीं, मुंबई में। We know about your charities etc etc. मगर हमें उस शख्स के बारे में बताइए जिसने कभी लाइफ में आपकी मदद की। मेरी लाइफ में जहाँ तक के मुझे लोगों ने बचपन में हेल्प किया है और आज तक के करते आ रहे हैं, जैसे मेरे फादर ने मुझे ये कहा था कि मोहल्ले का दादा प्ले कर सकता है, तो ऐसे नहीं। क्या तू लॉयर प्ले कर सकता है? ऐसे नहीं। जज प्ले कर सकता है? ऐसे नहीं। पुलिस वाला प्ले कर सकता है? ऐसे नहीं। तो सिर्फ रोमांटिक हीरो प्ले करेगा। सो आई रियलाइज दैट ही वाज राइट। अब कोई इस बात पे टच ही हो जाता है कि माई ओन डैड इज सेइंग दिस अबाउट मी, आई टुक इट इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस। ही इज वेरी करेक्ट। आई नीड टू प्ले ऑल दीज कैरेक्टर्स। कुमार गौरव जी के बारे में भी हमने कहीं पढ़ा था। हाँ, आई कॉल बंटी पापा। मैं एक गाड़ी थी, मैं वहाँ से ड्राइव करके आ रहा था पाली से, तो ही कॉल मी कि कहाँ जा रहे हो? तो आई सेड मैं घर जा रहा हूँ। तो इससे तुम्हारे गाड़ी के टायर पुराने हो चुके हैं। तो हाँ, जब कोई एक एड फिल्म करूँगा तो वो बदल दूंगा। इसे नहीं, मेरे पास पड़े हैं 5 ब्रांड न्यू टायर। एंड ही जस्ट ओपन मेरी गाड़ी की डिक्की एंड ही पुट ऑल द टायर्स इन दैट। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि व्हाट वेस्ट जीन्स आर यू वेयरिंग? तो आई सेड 28। तो ही सेड कि आई हैव ग्रोन आउट, अब मैं 30 पहन रहा हूँ। मेरे पास कुछ 28 वेस्ट जीन्स एंड सब ब्रांड न्यू जीन्स, कुछ 50-55 जीन्स विद ऑल ब्रांडेड जीन्स ही केम पुट इन द कार। फिर एक दिन मैं मिस्चिफ चला गया, तो मैंने कुछ टैग्स देख लिए, कुन अफोर्ड 2 शर्ट्स वगैरह। इट वाज ओन्ड बाय सुनील शेट्टी। सो सुनील शेट्टी ने मुझे वो शर्ट निकाल के दे दिया और फिर
उस वक्त ना काउबॉय बूट्स के ऊपर स्पर्स लगते थे, जी। अभी भी करते हैं, लेकिन जी, जी। उस वक्त फैशन था। सुनील शेट्टी के पास स्पर्स थे, तो ही इज टेकिंग मी टू हिज हाउस और उनके खुद के स्पर्स निकाल के मुझे दे दिए। आप वाकई भगवान के बच्चे हो। सलमान खान, गिव हिम अ बिग हैंड। आपको बाद में याद है आपकी पहली कमाई से आपने क्या खरीदा? एक शो मैंने किया था जहाँ मैं पीछे डांस कर रहा था, क्योंकि वैसे ही आपको माई डांसिंग स्किल्स 3 रो के पीछे मैं था, पीछे डांस कर रहा था, तो मुझे उसके मिले थे 75 रुपीज़। सो इट्स बिन अ लॉन्ग जर्नी। सलमान, ये तो रही आपकी सुपरस्टारिंग की जर्नी की बात। टेल अस आपके लाइफ के 2 बड़ी एम्बैरेसिंग मोमेंट्स जो एक आपके तो ये साथ अभी हुए। चल रहा है जो, He's enjoying himself. वन टाइम एक अवार्ड फंक्शन के लिए गया था, बताया गया था कि मैंने प्यार किया के लिए मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलेगा। जी। तो जैसे नॉमिनेशन स्टार्ट हुए ना, द बेस्ट एक्टर इज सलमान खान, तो मुझे ऐसा लगा मुझे मिल गया, तो मैं खड़ा हो गया। तो आई स्टूड अप, सलमान खान, आई स्टूड अप। यूं किया मैंने, that was what 19-20 years old, and I took one step के यूं गया, जैकी श्रॉफ, मैं बोला ये नाम कैसे, then I realized कि ये nominations है, and the award goes to जैकी श्रॉफ। मेरे फादर बैंड स्टैंड से नहीं निकलते, उनको जू आना पड़ा। तो मेरे फादर ने मुझे लुक गया, ये तो झूठ बोल रहे हो तुम। ऐसे नहीं डैड, लेकिन आपकी भी तो बात हुई थी। उस वक्त तो वैसे ही बहुत लीन था, हाँ, लेकिन अगर इस वक्त वो हो जाता तो ऐसा लगता कि मैं किसी हेल्थ फार्म से आया हूँ। इतना आदमी का चेहरा छोटा हो जाता है। सलमान, आपका ये वीकेंड का वार होता है, घर वालों को जम के पेलते हो, डांटे वांटे पड़ती रहती हैं। आपको लास्ट टाइम डांट कब पड़ी थी? मुझे रोज पड़ती है, इसलिए मैं वहाँ की डांट आके यहाँ पे निकालता हूँ। तो भाई कभी मतलब जैसे आपने बताया कि आपको घर में डांट पड़ती है, तो कभी ऐसा हो कि जैसे आप अपने फ़ोन के ऊपर ऐसे कुछ कर रहे हो, तो उधर सलीम सर बैठे कोई काम कर रहे हैं सीरियस, और आपका फ़ोन पे मैसेज आया, ट्रिंग योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद 70 CR। उन्होंने आपको एक बार देखा, फिर वो काम करने लगे, फिर ट्रिंग योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद 100 CR। उन्होंने डांटा, तुम अपना फ़ोन साइलेंट पे रख सकते हो क्या, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप सोचते हो यार अभी ये 200 करोड़ की कलेक्शन आई और डांट पड़ रही। मेरे फ़ोन पे ये सब मैसेजेस आते हैं नहीं आते? बिल्कुल ही नहीं आते हैं। जो भी कलेक्शंस हैं वो मैं देखता ही नहीं, क्योंकि यू शुड नॉट लेट दिस गो टू योर हेड। कभी बहुत खराब आते हैं, तो जब जैसे कि ट्यूबलाइट में जो एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं आया। लेकिन मेरी दुआ ये है कि अगर ये 125 करोड़ की पिक्चर फ्लॉप है, तो मेरी दुआ है कि जिन ने 50 भी नहीं कमाए, मेरी दुआ है कि ऐसी फ्लॉप सबको मिले। तो भाई आपने सोहेल भाई के साथ भी फिल्म किया, अरबाज भाई ने भी आपको डायरेक्ट किया है, तो कभी ऐसा हुआ है कि दोनों में से किसी ने आपको बोला, देख सलमान होगा तू घर पे होगा, मेरे सेट पे टाइम पे आकर, मैं बता रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं बोला, लेकिन अभी दबंग 3 है, तो मैंने अरबाज से पूछा कि यू डायरेक्ट दिस, यू आर मैड और व्हाट? माय बीपी गोज अप एंड डाउन व्हेन आई एम डायरेक्टिंग। हमने यही सवाल अरबाज भाई से पूछा था, उन्होंने कुछ और कहा है इसके ऊपर। क्या आप कहा है? देखना चाहेंगे उन्होंने क्या कहा है? आपने कभी सलमान भाई को ऐसे डांट के बोला है, सलमान होगा तू घर पे, इस सेट पे मेरा एक्टर है, बोला आपने ऐसा? नहीं, बोलता तो मैं घर पहुंच जाता। क्या ये सत्य है क्या ये सलमान? सत्य क्या है? ये सत्य है? छोटा भाई है, तो भाई आप इतनी मेहनत दिखने करते में हैं बड़ा है, अपनी लेकिन फिल्मों है के छोटा, 1.5 साल। लिए। भाई आपका एक और भी बहुत बड़ा फैन है यहाँ पे, आपको पता है? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपकी तेरे नाम जब से आई है ना, तब से तेरे नाम करते हुए घूम रहा हूँ। इस चक्कर में करोड़ों का नुकसान हो गया मेरा। करोड़ों का? कैसे? पिताजी की वसीयत चल रही थी, वकील ने पूछा किसके नाम करूँ, मैंने कहा तेरे नाम। अभी अपने घर में किराए से रहता हूँ मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ जब से लेकिन तेरे। किसकी आवाज में बात कर रहे हैं? अभी नहीं निकल आप अपसेट हो रहे हैं इन्हीं की है? नहीं, अब नहीं निकल रही है, पहले निकलती थी। मुझे एक बात बताओ, अगर हम लोग नहीं होते, मैं भूखा मर जाता। खड़े हो गए, तालियां बनती इस बात पे, खड़े हो। ये अच्छा था, बहुत अच्छा था यार। क्या जोरदार तालियां Thank you, सलमान भाई के बहुत लिए। तो मिलते हैं एंटरटेनमेंट की रात के सेट पर। चलिए, एंटरटेनमेंट की रात की टीम की तरफ से सबसे पहले आप सबको मैरी क्रिसमस। जिस जिसको भी सेंटा क्लॉज मिले,
हमारा हेलो बोल देना। हमें तो भैया कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, सलमान भाई ने हमारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट भेजे हैं बिग बॉस के घर से। तो मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा उन सितारों को जो बिग बॉस के घर में गए तो थे कंटेस्टेंट बन के, लेकिन जब बाहर आए तो बन गए बड़े स्टार। सुंदर लड़कियाँ मेरे पास आ रहे हैं, इस तरफ। हितेन भाई लड़कियाँ बोला मैंने। हाँ तो आए तो सही। तू आए ना। अभी तक अर्शी का हैंगओवर नहीं उतरा इस आदमी के अरे दिमाग से। यार, उतर गया। उतर गया। आइए लोपा जी। हाय लोपा, हाउ आर यू? I'm good. How are you? ओह माय गॉड, आज तो मेरी क्रिसमस है भाई साहब, मेरी क्रिसमस नहीं है। मेरी मम्मी ने मेरे को एक बार बताया था हाँ. कि प्लेन में बैठो बटन दबाओ तो एयर होस्टेस आती है। ये कौन सा बटन दबाना पड़ेगा इसमें से? आप कुछ भी दबा लो, कोई नहीं आने वाला है. बंदगी आप कैसी हैं? बहुत अच्छी आ गया, अच्छे से. आ गया। आपके लिए बंदगी देखो कितनी प्यारी लग रही है, एक बार जोरदार तालियां बजा दो इसके लिए। हम लोग जाते रहते हैं बिग बॉस के घर में अपने शो की प्रमोशन के लिए, तो पुनीश ने आपके लिए एक चीज़ भेजी है, आपको दे दूं यहीं पे? खबरदार नहाएगा नहीं 1-2 महीने अब। बाजी मैंने 6 साल नहीं नहाना, बट आपसे भी हाथ मिलाना, हो सकता है शाम को शावर लेना पड़े। हितेन भाई, वेलकम टू ह्यूमन वर्ल्ड। यार सही में थैंक यू। लोग वेट लूज करने के लिए जिम जाते हैं, बिग बॉस के घर में गए। अब तो हो गए हैंडसम लोग, अब बारी बिंदु पाजी की। पाजी कैसे हैं आप? सोच समझ के बोलना, जो भी बोलेगा बोल। पाजी वो हैंडसम है, आप हंक हो। अच्छा फिर ठीक है। बिंदु पाजी के लिए जोरदार तालियां, बिग बॉस के विनर हैं ये। भाई 1 करोड़ रुपया इनको मिला था पता है, उसके बाद वो 1 करोड़ को 50 लाख कर दिया। क्यों? इन्होंने खुद फोन किया था, कहते इतने पैसे दे दिए, खर्च तो होते नहीं, थोड़े कम दिया करो। और हितेन को जब पता चला प्राइस इतनी कम है तो बीच में से छोड़ के चला है। दरवाजा खोलो, बाहर निकलो। बिंदु पाजी, हितेन भाई, लोपा, बंदगी, आप वहां पे जाके बैठ सकते हैं। राजू भाई आप नहीं जाएंगे? क्यों? नहीं, अरे आप बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ आए, ऐसे कैसे जाने देंगे? देखो हमारे शो का नाम है एंटरटेनमेंट की रात, ठीक है। लेकिन एंटरटेनमेंट का असली पिटारा कौन है? राजू श्रीवास्तव। ये है। पक्का? हाँ। ये पिटारा कैसे चालू होता है मेरे को पता है। प्ले। अरे एक सेकेंड, रिमोट की बात मत करना। रिमोट के बारे में भाई साहब आपको बताऊं, शुरू में जब चैनल आया तो सबसे पहला चैनल था दूरदर्शन, अकेला। उसके बाद चैनल्स की बाढ़ आ गई, ए टीवी, बी टीवी, छी टीवी, ले टीवी, उठा टीवी, लिटा टीवी, गिरा टीवी, चैनल। इतने चैनल आने से सबसे ज्यादा तकलीफ में कौन है? सबसे ज्यादा तकलीफ है रिमोट। ये क्यों? आप शाम को अपने घर जब आते हैं तो आप देखिए जल्दी से रिमोट आपको मिलता नहीं है, वो सोफे के गैप में नीचे छुपा रहता है। तो आपको देख के बोलता आ गया कमीना। अब मुझे अपने हाथ में लेगा और मेरे पूरी बदन में उंगली करेगा। किस तरह से उंगली करते हैं मैं बताता हूँ। जी भाई कैसे करते हैं? बहुत खूबसूरत ड्राइव किया विराट कोहली ने। इंडिया इज वेरी गुड पोजीशन, 320 डॉट लॉस। अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए विराट कोहली। बहुत सुंदर पास दिया सतपाल, 2-0 की बढ़त। सेंटर फॉरवर्ड सतपाल, सतपाल पास दिया हरपाल सतपाल, बहुत अच्छा पास दिया सतपाल, फिर हरपाल सतपाल हरपाल सतपाल। ऐसा लग रहा है 2 ही भाई खेल रहे हैं, बाकी लोग चाय पीने गए। तुम ऐसा नहीं कह सकते। ये क्या कह रही हो मंगला? पिताजी कितने क्रोधित होंगे। तुम ऐसा नहीं कह सकती। ये दूरदर्शन, इनकी स्क्रीन हिल रही है। आप लोग जो बिग बॉस में करते हैं और जो लोग देखते हैं वो होती है एडिट की हुई फुटेज, लेकिन हमारे पास है बिग बॉस की अनसीन फुटेज। तो एंटरटेनमेंट की रात पेश करते हैं बिग बॉस 11, जहां अनसीन फुटेज देख के लोगों के सच में बजेंगे 12। भाइयों और बहनों कैसे हो? हेलो, क्या बोला सोहेल? ठीक हूँ।
अबे तुम अकेले भाई बहन हो क्या पूरी दुनिया में? देशवासियों से बात कर रहा था। अच्छा ओके। तो दोस्तों, तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। बहुत से मैंने अपना शुरुआत और एंड खुद बोल दिया है, बाकी बीच का बताते रहना कि क्या क्या करना है। 10 साल से बिग बॉस कर रहा हूँ, पक गया हूँ। थोड़ा तो सोचा करो, कहाँ कटरीना के साथ परफॉर्म करके आता हूँ और यहाँ आते ही अर्शी की शक्ल दिखा देते हैं। कभी कभी तो मन करता है कि उस अर्शी को उर्दू में थप्पड़ मारूं। बहुत उर्दू में थप्पड़ मारो। खैर, मैं आपको बता दूं कि ये बिग बॉस का आखिरी सीजन है। इसलिए हमने सारे पुराने कंटेस्टेंट को आज इधर बुलाया है ताकि वो सारे मिलके इस आखिरी एपिसोड का पूरी तरीके से सत्यानाश कर दें। देखते हैं ये आलसी लोग अभी तक जगे भी हैं कि नहीं। 90वां दिन सुबह 7 बजे। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ शिल्पा शिंदे। जिसको देखो इस घर में मेरे से खाना बनवाता रहता हूँ। परेशान हो गई हूँ मैं खाना खिला खिला के। सबको इस घर में नान चाहिए। एक ये हिना है, इसको बस मेरी जान चाहिए। सबको नाम चाहिए। चालू औरत। चालू किसको बोली? हीना खान। चालू किसको बोली? अरे बाप रे, एक तो इसको चालू बोल दो ना, बहुत भड़क जाती है। मैं इस घर की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी हूँ। तो सही पकड़े। ए कौन है तू? भाई को डराती है? मम्मी बहू आ गया। आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं हीना खान, विदाउट मेकअप। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं मेकअप करके आती हूँ, फिर आप मुझे पहचान लोगे। अरे कितना काम रहता है मेरे को। बैंग बैंग ब्रो, बैंग बैंग, बैंग बैंग ब्रो। ददलानी खानदान का आखिरी चिराग जल गया, मेरा मतलब जग गया है। गुड मॉर्निंग बैंग बैंग ब्रो, बैंग बैंग। अरे ददलानी खानदान के बुझे हुए चिराग Bro. उठते ही खाना खाने लगा। अबे फ्रेश तो हो जा बे। वही हो रहा हूँ ब्रो, ये देखो ब्रो। अबे फ्रेश हो जा मतलब टॉयलेट कर ले। ओके ब्रो, आप कहते तो कर लेता हूँ। मेरे दिल में जो आए मैं वही करता हूँ। कमोड पे बैठ के मैं गाने लिखता हूँ। मेरे माइंड में वही जो कमोड में होता है, इसीलिए मेरा रैप सुन के हर कोई रोता है। बैंग बैंग ब्रो, बैंग बैंग। Oh my God! अरे सलमान, सलाम वालेकुम सलमान। अच्छा अब ये बताओ तुम हीना के बेड पे क्या कर रही थी? वो क्या है ना सलमान, मेरी नाइटी गीली हो गई थी तो मैंने सोचा हीना इतनी जली जली बातें करती हैं, उसके बेड में ही सो जाती हूँ, नाइटी सूख जाएगी। वो क्या है ना कि आवाम अगर हमारी गीली नाइटी देखेगी तो उन्हें बहुत खराब लगेगा। नकली है फिर भी इतना इरिटेट कर रही है, असली वाली कितना ज्यादा इरिटेट। सैल्यूट है तुम्हें हितेन, ऐसे लोगों को संभाल लेते हो। ब्रो सलमान भाई ब्रो, मेरे को 90 से एक रैप आ जाए। अच्छा इधर आके बताइए ना, हम लोग को छुपा रही है। Yes, sir. छोटे चमकीले खा रही है। 90 बैंग बैंग, 90 बैंग बैंग, 90 बैंग। मुझको चाहिए थोड़ी सी ग्रीन टी। बैंग बैंग हो गया। अरे यार, ये कितना बैंग बैंग करता है, इसका कोई बैंक में अकाउंट खुलवाओ ना। ब्रो मैं ददलानी खानदान का आखिरी चिराग हूँ ब्रो। सही बोला, आखिरी चिराग है, क्योंकि जैसी हरकतें तू कर रहा है ना, तेरा खानदान लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे। जब तक तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो तब तक मैं एक कप कॉफी पी के आता हूँ। जी सलमान, जल्दी आइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। जल्दी आऊंगा। शुक्रिया, शुक्रिया सलमान, शुक्रिया। गए क्या? गुड मेरी कॉफी दो, कहाँ है मेरी कॉफी? नेशनल टेलीविजन पे हीना खान इज बैक।
साल एक हिट शो दिया है मैंने। मैं इस घर की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी हूँ। ए बेगैरत औरत, इस घर की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी मैं हूँ। अर्शी खान नाम है मेरा। मेरे पेरेंट्स ने तुम जैसे लोगों के मुंह लगना मुझे नहीं सिखाया अर्शी खान। इसीलिए रोज पिटती रहती हो घर वालों से। एक मिनट, क्या हुआ है ना, तू आगे मेरे को एक राज की बात बताना था। बताओ बताओ। वो समधी जी जो है ना, वो घायल हैं। मेरा लंच टाइम हो गया है, एक्सक्यूज मी। अरे ये कचरा काय को खा रहा है? ब्रो, अपने आप को कुछ भी कहो, मेरे खाने को कचरा मत करो। हाँ, हद में रहो। कौन सी हद में? शहद में या जद्दोजहद में? बिग बॉस कहाँ हैं आप? 4 घंटे हो गए, अभी तक आपने कन्फेशन रूम में नहीं बुलाया। क्या बात है, नाराज है क्या? अब बारी है टास्क की। बिग बॉस चाहते हैं जब भी कहा जाए आप सभी घर वाले फ्रीज हो जाएं। बाहर से कुछ मेहमान आएंगे और अपने दिल की भड़ास आप पर निकालेंगे। ओके ब्रो। बिग बॉस चाहते हैं सब फ्रीज हो जाएं। सबसे पहले आ रहे हैं हितेन तेजवानी। अर्शी, आप मेरे से मोहब्बत करती हैं? अरे आपसे मोहब्बत करने से अच्छा है मैं अपने दोस्त राजपाल यादव को किस करके मर जाऊं। ये डोंगरी की छिछोरी उर्दू बोलने वाली औरत ये मेरे से शादी करेंगी। अरे मैं खुद को शाहरुख खान समझता हूं, इसीलिए तो मेरी वाइफ का नाम भी गौरी है, समझी? अब आएंगे राजू श्रीवास्तव। तू शुक्र कर तुझे एक चैनल ने नाम दिया, मान दिया, वरना तेरा नाम तो कोई चिट्ठी में ना लिखे। कद्दू की शक्ल वाली पूरे घर में माँ बन के घूम रही है। तो ये माँ बनने के इतना ही शौक है, इतना ही शौक है माँ बनने का। बिग बॉस के घर से बाहर निकल, शक्ति कपूर तेरा इंतजार कर रहा अपना जूता क्यों खराब कर? अब घर में आ रही है बंदगी। तू हिना अपने आप को डेली सोप की क्वीन समझती है क्या? ये वही क्वीन है जिसको 3 महीने अगर काम नहीं मिले ना, ताश के पत्ते जैसी क्वीन वाली शक्ल हो जाती है। पुनीश की शक्ल के बारे में बोला था ना, कैसा पुनीश, कैसा पुनीश। देख ली तुम्हारी रॉकी की भी शक्ल ना। अब घर में आएंगे बिंदु दारा सिंह। बैंग 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 है। मेरा दोस्त एक कैश टकलानी। कमीने कौन से गाने गाता है तू? बैंग 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 बैंग। हिना के एक्सप्रेशन क्या खतरनाक। रॉकी में शक्ल देखी थी उसकी। बिग बॉस चाहते हैं कि आप सब रिलीज हो जाएं। सलमान, हम सब तो रिलीज हो जाएंगे, लेकिन पद्मावती कब रिलीज होगी? बिग बॉस के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट्स, लेकिन आप लोग हमारे शो में ही नहीं, बिग बॉस के घर में नहीं, हर जगह छाए हुए हैं। मतलब न्यूज चैनल में छाए हुए हैं आप लोग। नहीं यकीन आपको? दिखा दे प्लीज। वेलकम रवि दुबे एंड करण वाहे। मैं करण भाई आपके लिए कर रहा हूं आज कुछ खास खबरों का खुलासा। बहुत ही दिनों बाद पता चला है कि राजस्थान में आई वर्षा, उन्होंने कहा यहाँ बहुत गर्मी है इसलिए वो वापस चली गई हैं। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं हमारी सबसे बड़ी खबर की तरफ। हमारे संवाददाता दीपक रंगरसिया हैं बिग बॉस के घर के अंदर। दीपक जी सुनाई दे रहा है? हाँ बे हाँ। बिग बॉस के बारे में कुछ बताएं। अबे चिरकुट, जिस घर में हमने कभी कदम नहीं रखा उसके बारे में हमको घंटा
घन 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 गिरहर बदरा, पता होगा। अरे दीपक जी, बिग बॉस के घर के बाहर जाएं, वहाँ पे हिंदुस्तान के सबसे चहेते बेटे आए हैं। सबसे चहेते बेटे हितेन तेजवानी जी से बात कीजिए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वैसे हितेन तेजवानी आए हैं हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री के सबसे सीनियर एक्टर के लिए, जोरदार ताली हो रहा है। देखा हितेन, कैसा फंसा दिया हमने। सीनियर भी बोला, एक्टर भी बोला। अब घर जाने तक सोचते रहना कि साला सीनियर बोलने की वजह से गाली दें इन सालों को, या एक्टर बोलने की वजह से ताली बजाएं। दीपक जी, आप हितेन जी को बताएं कि मैं उनका बचपन से ही, स्कूल के दिनों से ही बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ 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 हाँ, मैं ये बचपन से आपका बहुत बड़ा फैन है। तो मैंने भी एक्टिंग बचपन में स्टार्ट कर ली थी। तभी इसलिए क्योंकि हमको ऐसा लगता है तब भी आप बहुत हैंडसम दिखते थे, और अब तो हम क्या कहें, आपके चेहरे पे कितनी थकान दिखाई देती है। हाँ हाँ हाँ, कितने शांत स्वभाव के हैं ना दीपक जी ये हितेन जी। बहुत शांत स्वभाव के हैं, इतने शांत स्वभाव के हैं कि बिग बॉस हाउस में झिंगुर की आवाज सुनाई दे जाती थी, लेकिन इनकी आवाज सुनाई नहीं देती। मगर एक बात मैं आपको बता दूं, एक बार इस शांत स्वभाव के आदमी ने भी फाड़ डाला, मतलब इसका भी एक बार दिमाग आउट हुआ, और जब इसने फाड़ा तो ऐसा फाड़ा, ऐसा फाड़ा। क्या फाड़ा? एरोगेंस फाड़ दिया है, लोगों का कॉन्फिडेंस फाड़ दिया लोगों का इन्होंने। हुआ ये था कि किसी ने इनका ट्रिमर चुरा लिया था। जी जी। अब ये बताइए कि उस ट्रिमर में ऐसी कौन सी खास बात थी जिसकी वजह से आप बौरा गए, आपके अंदर माता आ गई? जी नहीं, माता नहीं, पिता आ गए थे। पिता आ गए थे और उन्होंने मेरी बैग में हाथ डालकर ट्रिमर ले लिया था। मुझसे पूछ लिया होता तो मैं खुद ही दे देता ट्रिमर। आप ट्रिमर दे देते? दे देता। तो फिर बिग बॉस हाउस में जो आपका धंधा चालू था, वो सैलून बैलून का, वो कैसे चलता? मेरा धंधा नहीं था, वो बाकियों का धंधा था। कभी कभी हिना सबके बाल काट देती थी, कभी शिल्पा काट देती थी, तो मेरा तो धंधा नहीं था। आपके लिए हम एक छोटा सा गिफ्ट भी लेकर के आए हैं। हाँ, हमारे मामू ने भेजा है। हाँ, इनके मामू ने भेजा। एक मिनट, हाँ, इन्हीं के पास रखा हुआ, लेके आते हैं। इसके मामा बहुत बड़े स्मगलर है, और ये हीरो की पोटली है। इनके मामा ने खास बोला है कि ये केवल हितेन संभाल सकता है। रखिए, संभाल के एकदम। पूछिए क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि जो आदमी 120 कैमरे के अंदर छुप सकता है, उसके लिए हीरो की पोटली छुपाना कौन सी बड़ी बात है? क्या बात है। और फिर अगर 1% पुलिस ने पकड़ भी लिया तो अभी क्या उखाड़ लेगी? अरे जिस आदमी का मुंह बिग बॉस नहीं खुला पाए, वो पुलिस क्या दीपक जी, हाँ जी, बद्रा से याद आया कि हमारी मुद्रा आज कैसी है? हाँ, मुद्रा, ओ लोचा मुद्रा भी आई है। अबे लोचा नहीं, लोपा मुद्रा। इससे पहले कि हम तुम्हारे बारे में बात करें, हमारे रिश्ते के बारे में बात कर लेते हैं। किसके? मेरे और आपके जो पुराना रिश्ता था, जिसके बारे में सोच के आज भी हमको आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ दीपक जी? अरे बहुत पुरानी बात है भैया, आज भी सुन के हम इमोशनल हो जाते हैं। अगर सब कुछ ठीक चलता, वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती ना, तो आज मेरा और लोपा का इतना सुखमय जीवन बीत रहा होता ना। कैसी प्रॉब्लम? थोड़ी कास्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, आपकी और उनकी कास्ट अलग है? नहीं नहीं, मुझे 4 शो में कास्ट कर दिया गया, इनसे मिलने का वक्त ही नहीं बचा मेरे पास। अरे दीपक जी, आप ऐसा कीजिए, आप लोपा से पूछें कि उन्हें खतरों के खिलाड़ी में स्टंट करके कैसा लगा। अरे हाँ, स्टंट से याद आया, उस ऐतिहासिक स्टंट के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं लोपा, जिसमें आप गीता फोगट के अगेंस्ट थी। अच्छा, आप ये दीपक जी, आप ये वही स्टंट की बात कर रहे हैं जिसमें करण वाई ने रवि दुबे को हराया था? एक ही बोल रहा है बस, एक ही। अगर आज के बाद ये बकैती करी ना, ये जो 2 लाइनें स्क्रिप्ट में दी हैं तेरे को, वो भी छीन लूंगा मैं। सॉरी, लोपा से बात करो ना। हाँ जी लोपा। पहली बार तो पंच मारा बंदे ने। क्या मारा है, क्या मारा है? बट दीपक जी, हमने सुना है कि लोपा में आज भी कोई एटीट्यूड नहीं है इंडस्ट्री में होने के बावजूद। जी नहीं, इनमें कोई एटीट्यूड नहीं है। इनकी वजह से जानवरों में एटीट्यूड आ गया स्पेन में। हाँ, हमारे सामने की बात है, चीते, रैबिट्स, मंकीज, ओरंगुटान, सब लोग वॉकआउट कर जाते थे यार। क्यों? वो लोग बोल रहे हमारी शिफ्ट का टाइम खत्म हो गया, लोपा का मेकअप ही खत्म नहीं हुआ है। एक मिनट, आपके लिए मैं कुछ खास लेके आया हूँ। एक सेकंड ना, लेके आते हैं। ये लीजिए, ये अपने पास रखिए। थैंक यू। देखिए, मेकअप निकालने के लिए वो क्लेंजर व्लेंजर का जमाना जो हो गया। बात सुनिए, तुम्हारी दाढ़ी शेव कर दो इससे। मेकअप निकालने के लिए वो क्लेंजर वगैरह का जमाना हो गया पुराना। इसको भच्च से एक तरफ मारिए, सटैक से एक ही बार में पूरा मेकअप बाहर निकल जाएगा। लेकिन थोड़ा संभालिएगा, थोड़ा संभालिएगा, क्योंकि ये फेस के साथ साथ कई बार फेस भी बाहर निकल जाएगा। अरे दीपक जी, बिंदु को कवर कीजिए। बिंदु को कवर क्यों? बच्चे डर रहे हैं। एक मिनट, अभी कवर करता हूँ। एक मिनट,
अरे वो वाला कवर नहीं यार, मतलब उनका इंटरव्यू लीजिए, विंदु दारा सिंह जी को कवर कीजिए। अच्छा ऐसा क्या? हाँ। एक मिनट विंदु जी, पूरा देश ये जानना चाहता है कि ये जो पियानो है खाली दिखाने के लिए कि बजता भी है? दीपक जी, आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? इतनी खूबसूरत एक लड़की आई हैं। कौन सी? बंदगी। ओह, मतलब आज उनसे बात नहीं करेंगे आप? बंदगी के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए। नहीं बोलिए। एक मिनट सबसे पूछ लेते हैं, बंदगी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? बंदगी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? एक मिनट सबसे पूछ लेते हैं, एक मिनट। हाँ, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे बंदगी के बारे में? आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, क्योंकि ऐसा है, बंदगी कोई कुछ नहीं कह रहा तो मैं कौन होता हूँ कुछ भी बोलने वाला। लेकिन फिर भी आप गेस्ट है तो हमारे आपके लिए हमने गिफ्ट है हमारे पास। एक मिनट अभी देते हैं आपको, इधर लाइए जरा, आपने रखा हुआ है, देखिए। ये देखिए, ये नींबू है, रखिए इसको अपने पास। और ये बल्ब है। अब सारी दुनिया में जाके आप ये कह सकते हैं कि रवि दुबे ने आपको लाइमलाइट दी है। दीपक जी, हाँ जी। ये तो मस्ती मजाक हो गया, लेकिन अब थोड़े सीरियस हो जाएं आप, क्योंकि अब हिंदुस्तान के सबसे चहीते कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी के लिए पहले तो ताली बजाएं। कॉमेडी के लेजेंड, द किंग ऑफ कॉमेडी, इनसे बढ़कर और कोई इस दुनिया में नहीं है। जब स्टेज पे आते हैं तो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जोरदार तालियां हो जाएं जॉनी लीवर के लिए। अरे जॉनी सही लीवर, कहा, जोरदार तालियां जॉनी लीवर के लिए होनी चाहिए। मगर राजू श्रीवास्तव आए हैं तो एक बार स्टेज पे इनकी प्रेजेंस बनती है। ही इज अ लेजेंडरी कॉमेडियन। लेजेंड कर करके तुम लोगों ने मुझे घर पे बिठाया है ना। तुम लोग सबकी चाल जानते हो। देखिए, दो संवाददाता यहाँ पे हैं। अच्छा। और मैं कहता हूँ कि आप भी एक संवाददाता बन जाइए और हमें इस देश में जो न्यूज़ का जो हाल है, जो करंट अफेयर्स का हाल है, वो आप हमें ज़रा बताइए। जैसे कि मौसम हो गया। अच्छा। मौसम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। मौसम विभाग की तरफ से सबसे बड़ी खबर आ रही है। इन दिनों जिसको बहुत सर्दी लग रही है, इन दिनों लोग जो सर्दी से परेशान है, सर्दी से बीमार हो जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण मौसम विभाग ने बता दिया है। मौसम विभाग का कहना है इन लोगों की रजाई आधार कार्ड से लिंक नहीं है। राजू भाई, आपसे मैं एक सवाल है मेरा अपना। हमने हमेशा देखा है कि आप रोजमर्रा की चीजें होती हैं, उस पर चीजें बनाते हैं। तो आपको इतना दिमाग और टाइम कहाँ मिल जाता है आपको? इसका सबसे अच्छा है कि किसी तरह से बिग बॉस में एंट्री हो जाए। अच्छा। सुबह चाय लेके हम लोग बैठते थे, आज कोई काम जब तक टास्क नहीं आता है, बस स्विमिंग पूल देखते रहो, जिम देखते रहो, धूप देखते रहो। सबसे मजेदार हमारे टाइम पे मेरे साथ थी राखी सावंत की अम्मा। ओह हाँ। हमसे एक दिन बोली, राजू राजू राजू, हमने आ तो गया हूँ। हमसे बोली, क्या तुम्हारी शादी वगैरह नहीं हुई? हमने कहा आंटी किसी से कहिएगा नहीं, शादी तो नहीं हुई मगर वगैरह होता रहता। उनकी माता जी बहुत भोली हैं, उनके मुंह से अचानक निकल गया, तू भी राखी की तरह है। सिर्फ 5 लोग आए, सिर्फ 5 लोग। क्या होगा इनका? यार ये ड्रॉप द माइक के लिए, मतलब आप लोग तो यार बिग बॉस के घर में कुछ नहीं बोलते थे, यहाँ क्या बोलेंगे? वो भी रैप बैटल। हमने 10-10 रुपए जोड़कर अपने लिए वकील रखा है। ओह माय जो गॉड, हमारी तरफ से बोलेगा। कौन है वो बदनसीब? अरे बाप रे, ये बोलेगा। it just keeps getting better and better। ऐसे वकील के लिए 10 रुपए दिए तुमने? 10-10 रुपए जोड़े हमने। कट गया तुम्हारा हितेन भाई, कट गया। 2 रुपए का ये पता चल जाएगा अभी। 10 रुपए वाला वकील 2 टके के सिंगर के मुंह लगता नहीं एक्चुअली। ठीक है, इसकी सूट नहीं उतारी ना तो मेरा नाम आदित्य नहीं। चड्डी नहीं उतारी। मास्टर, ड्रॉप द बीट। आज हमारे शो में आए अपने हितेन भाई हैं। औरतों के शो में इन्होंने बड़ी शोहरत पाई है। बिग बॉस में उनसे पूछा करते थे सलमान, बिग बॉस में उनसे पूछा करते थे सलमान, चुप क्यों है भाई, मुंह में क्या गिर गई है जबान, किधर है?
किधर है भाई, किधर है? घर में जब सारे लड़ते मरते हंसते रोते थे तब 100 से ज्यादा कैमरों में ये इग्नोर होते थे। मतलब हितेन भाई के बारे में बोल रहा है, मतलब उसके बारे में बोला जिसके पास माल और बाल तेरे से ज्यादा हैं। मतलब रघु बेटा तूने जिंदगी में उतनी गालियां नहीं दी जितनी उन्होंने चेक काटे हैं, पता है? फिर भी तेरे को सिर्फ 10 रुपए की औकात दी है इसने। राजू श्रीवास्तव भैया है स्टेज की जान। राजू श्रीवास्तव भैया है स्टेज की जान। बरसों से चल रही है इनकी कॉमेडी की दुकान। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। स्टैंड अप के शो करके ये लाखों रुपए कमाते हैं। सच तो ये है कि इनका घर गजोदर भैया चलाते हैं। बिग बॉस के घर में आए थे कितने सपने बुन के, बिग बॉस के घर में आए थे कितने सपने बुन के, दुनिया को सुनाने वाला निकला सबकी सुन के। What happened, sir? नथिंग। देखो क्या है कि बहुत भोला है, बहुत बोला रहा, अच्छा एक्टर भी है, अच्छा एंकर भी है, लेकिन इसके कुछ राज खोल रहा हूँ मैं आज। एक बार ये स्कूल में इसकी टीचर ने कहा क्लास में, चलो बच्चों बताओ किस किस के घर में टॉयलेट बना है। सब बच्चों ने हाथ उठाया, इसने नहीं उठाया। टीचर बड़ी सरप्राइज, क्यों आदित्य तुम्हारे घर में टॉयलेट नहीं बना है? बोलता नहीं मैडम आज हमारे घर में दाल चावल बना है। उसके बाद ये स्कूल से निकाल दिया गया, निकाल दिया। इनके पापा पहुंचे, उदित नारायण जी मेरे दोस्त, तो उनसे स्कूल वालों ने 5 लाख रुपए डोनेशन मांगे दोबारा एडमिशन के। उन्होंने डोनेशन नहीं दिया बल्कि उन्होंने 5 गाने सुनाए। एडमिशन हो गया। मगर ये तो भोला है। अगले दिन फिर पूछा टीचर ने, आदित्य चलो 15 फलों के नाम बताओ। बोला एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, 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 1 दर्जन केला। विंदु बिग बॉस जीते थे बहुतों को हरा के। टैलेंट ने जिताया था या जीते थे डरा के? बिग बॉस का विजेता अक्सर नजर आता ही नहीं है। बिग बॉस का विजेता अक्सर नजर आता ही नहीं है। घर अच्छा लगने लगता है या कोई बुलाता ही नहीं है? I don't know. पूछ रहा हूं भाई। विंदु भाई के आने से उदासी रूठ जाती है, शक्ल देख के इनकी मुंह से हंसी छूट जाती है। उसको अब माइक ड्रॉप कर ले।